हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि दो चर के रैखिक समीकरण की वैल्यू निकालते समय ग्राफ विधि से किस प्रकार निकालते हैं। देखिए, ग्राफ विधि से निकालने के बाद इसमें कुछ प्रतिबंध है जिसको बताना आवश्यक है, क्योंकि उस प्रतिबंध पर बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या फिर 4 नंबर में प्रश्न बन सकता है। कैसे बनता है और किस प्रकार सॉल्व करते हैं, एकदम चलिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस पूरे चैप्टर में हम जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ पर समीकरण युग में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए 2 समीकरण रहेंगे। दोनों समीकरण का कल हमने मानक रूप बताया था। कैसे, देखिए, दोनों समीकरण में पहले समीकरण का हो जाएगा a1x प्लस b2y प्लस c2 a1x प्लस b1y प्लस c1, ये तो हो गया पहले समीकरण का। अब दूसरे का निकालेंगे तो हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि प्रतिबंध में क्या है, कैसे है, समझिए। 2 समीकरण हो गया, a1x b1y c1, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा, अब इसमें हम एक बनाते हैं कॉलम को ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए पहला कॉलम बन गया, पहला कॉलम हम बनाएंगे गुणांकों का अनुपात या फिर अनुपातों की तुलना करते हैं। बुक में यही दिया है, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना करेंगे। उसके बाद इसका निकालेंगे हम ग्राफीय निरूपण, अनुपातों की तुलना, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे बीजगणितीय निरूपण, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संगत असंगत। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, संगत असंगत से। चलिए देखिए, अनुपातों की तुलना। अब देखिए, समझिए, 3 अनुपात हम इसमें निकाल सकते हैं। अनुपात कौन कौन सा निकल सकता है, हम पहले इसको बता दें। जैसे अगर मान लीजिए हम इसी को अलग अलग डिवाइड दे दें तो बनेगा, एक बनेगा a1/a2, एक बनेगा b1/b2, एक बनेगा c1/c2। ये हो गया 3 अनुपात। इन्हीं तीनों अनुपात के कारण इसमें जो है 3 प्रतिबंध बनता है। तो पहला प्रतिबंध देखिए, हम पहला दूसरा नहीं लिखेंगे, हम केवल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से समझाएंगे, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। देखिए, a1/a2, मान लीजिए हम a1/a2 यहाँ भी, a1/a2 यहाँ भी और a1/a2 यहाँ भी। हम डायरेक्ट आप लोगों को ये नहीं सोचना कि आप लोग बस इसको रट लीजिए, समझिए कैसे हो रहा है। देखिए, तीनों जगह हो गया a1/a2, a1/a2, a1/a2। अब क्या हो सकता है कि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। 2 कंडीशन बना के नहीं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो सकता है, इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो सकता है। 2 कंडीशन बना, दोनों कंडीशन ध्यान से देखिएगा। हो सकता है, देखिए 3 क्यों आया, हम इस एक को भी मिटा दीजिए। 2 कंडीशन बना ना, एक हो सकता है कि इसके बराबर ना हो, b1/b2 के बराबर ना हो। भाई हो सकता है ना कि b1/b2 के बराबर ना हो। एक हो सकता है कि b1/b2 के बराबर हो। अगर b1/b2 के बराबर नहीं हुआ तो बात यहीं ख़त्म हो गया। अगर b1/b2 बराबर हो गया तो अभी c1/c2 बचा है ना, तो और आगे चलना पड़ेगा। इसलिए इसमें 3 है, a1/a2 बराबर b1/b2। अब यहाँ से 2 कंडीशन बना कि c1/c2 बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर c1/c2 बराबर हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम केवल 3 प्रतिबंध पढ़ते हैं। 2 समीकरण हैं
उसके बाद 3 इसमें बन रहे हैं अनुपात, इसलिए हम लोग 3 प्रतिबंध पढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए, A1/A2 और B1/B2 अगर कभी भी बराबर नहीं है, तो यहाँ से जो ग्राफी निरूपण क्या है, जैसा कि हम कल ग्राफ बताए थे ना, तो उसमें हम क्या देखे थे कि दोनों समीकरण एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो अगर ग्राफी निरूपण निकालेंगे तो यहाँ से ग्राफ में कैसा मिलेगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। आया समझ में? दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर तीनों आपस में बराबर हो गया, ये तीनों अगर आपस में बराबर हो गया तो ये जो रेखाएं होंगी, दोनों रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब दोनों रेखाएं एक ही पर से जाएंगी। जैसे एक रेखा यहाँ से गई एक रेखा इसी पे, फिर उसके बाद दूसरी रेखा क्या होगी, दूसरी रेखा भी इसी पर से जाएगी, इसी पर से गई, दोनों रेखाएं यहीं पर आएंगी। तो अगर तीनों आपस में इक्वल हो गया तो दोनों रेखाएं संपाती होंगी। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगा। कैसा होगा, समांतर होगा। ये तो हो गया ग्राफी निरूपण में। देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए, अब अगर हम लिख दें यहीं पर कि प्रतिच्छेद कर रही हैं, संपाती हैं और यहाँ पर समांतर है, तो बात वही है। इस तरह भी सही है और लिखे वाला भी सही है। अब देखिए बीजगणितीय निरूपण में क्या है, इसमें क्या है, अगर दोनों रेखाएं एक बिंदु पर कट कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु पर, तो जाहिर सी बात है कि इसके एक ही मूल मिलेंगे, या फिर एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो केवल एक ही होगी। तो यहाँ से हम कहेंगे, यहाँ से क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल और केवल एक हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, केवल और केवल एक हल। अगर संपाती हो गया, संपाती का मतलब एक ही रेखा पर, अगर एक ही रेखा पर हो गया तो उसको अनंत बार टच करेगी, अनंत बार कट करेगी या फिर टच करेगी। अगर यहाँ एक जगह कट कर रहा है तो अद्वितीय हल केवल एक हल हुआ है। अगर अनंत जगह टच कर रहा है तो इसका हो जाएगा अनंत हल, अनंत हल हो गया। यहाँ पर कहीं भी आपस में कट ही नहीं कर रहा है तो इसलिए ये हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इतना हो गया। अब संगत क्या है, देखिए, दोनों रेखाएं एक दूसरे को अगर कहीं भी कट कर रही हैं या फिर स्पर्श कर रही हैं तो उसे बोलते हैं संगत। यहाँ एक जगह टच कर रहा है, संगत। यहाँ अनंत बार है तो संगत, यहाँ अनंत बार नहीं है तो असंगत। असंगत। इतना हो गया। ये केवल था दोनों समीकरण का प्रतिबंध। प्रतिबंध हम देख लिए, अनुपातों का प्रतिबंध क्या होता है, किस प्रकार से ग्राफी विधि, बीजगणितीय विधि, संगत असंगत क्या होता है, कैसे निकलता है, सब कुछ हमने देख लिया। अब इससे रिलेटेड प्रश्न को जो है हम इसी वीडियो में दो प्रश्न बता देते हैं। चलिए देखिए, यह है 2x + 3y = 8, 5x + 6y = 7। देखिए दो समीकरण तो मिल गया। अब इसमें पूछ रहा है संगत है कि असंगत। अब हमें ये बताना है संगत है कि असंगत, तो अब हमें कैसे पता चलेगा, नहीं ना। तो देखिए हम बताते हैं कैसे होगा। तो पहले हम A1/A2 निकालेंगे। तो जब A1/A2 निकालेंगे तो आ जाएगा 2/5। आएगा कि नहीं, क्यों आएगा, क्योंकि इसको आप लोग एक चीज़ लिख सकते हैं कि A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A1 2, B1 3 और C1 कितना आएगा, -8 आएगा। क्यों,
क्योंकि इसको हम लोग तब उधर ले जाएंगे तो -8 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए A1/A2 2/5 आ गया, B1/B2 कितना आएगा 3/6, B1/B2 कितना आया 3/6, और फिर C1/C2 कितना आ गया 8/7। देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, देखिए इसको भी माइनस में लाएंगे तो -8 आएगा, नहीं इसको भी जब इधर ले आएंगे तो -7, ये दोनों कट गया तो आ गया 8/7। अब हमारा प्रतिबंध क्या होना चाहिए, देखिए अब हम क्या करेंगे, A1/A2 को B1/B2 के साथ तुलना कर देंगे। तो लिख देंगे A1/A2, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे B1/B2, दोनों को हम यहाँ रिलेटेड करेंगे तो 2/5 = 3/6। ये देखिए दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे, ऐसे कट कर देंगे और यहाँ भी कट करना पड़ेगा। जैसे मान लो हम कंपेरिजन कर रहे थे ना कि A1/A2 बराबर है कि नहीं इसके, तो हम लिख देंगे चूँकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इतना हो गया कि बराबर नहीं है, इसलिए B1/B2 बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, संगत। क्यों, देखिए A1/A2 अगर B1/B2 के इक्वल नहीं है तो उसका प्रतिबंध बनता है कि ये क्या है, संगत है, अद्वितीय हल है, और फिर इसमें ग्राफ खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा। यहाँ से हो गया इस तरह का प्रश्न। अगर मान लीजिए ऐसा दिया है, संगत असंगत पूछ रहा है, तो इस प्रकार हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा कि समीकरण नंबर 1 k-1x + 6y = 5, दूसरा है 6x + k-1y = 6। कह रहा कि ये दोनों रेखाएं संगत हैं, दोनों रेखाएं क्या है, संगत हैं, तो k बराबर k का वैल्यू होगा, या फिर पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। कैसे, देखिए कह सकता है कि निम्न रेखाएं संगत है तो k की वैल्यू होगी, इस प्रकार कह सकता है। तो देखिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, जब यहाँ की वैल्यू देकर हमसे ये पूछा जाए संगत है कि असंगत है तो हम लोग निकाल ले रहे थे, लेकिन यहाँ उल्टा पूछ लिया। उल्टा पूछने का मतलब क्या है, संगत दे दिया है और यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है k की, तो हम k कैसे निकालेंगे, देखिए अब इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि संगत और असंगत का प्रतिबंध क्या है, जो कि हमने बता चुका है। संगत असंगत का प्रतिबंध, संगत का प्रतिबंध कौन कौन सा होता है, देखिए संगत का एक होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, और दूसरा होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों में से लगाएंगे कौन सा, ये भी तो जानकारी रहना चाहिए ना कि दोनों में से कौन सा लगाएंगे। तो दोनों में से लगाएंगे कौन सा, देखिए दोनों में से आप किसी को लगा लीजिए, किसी को भी, बात वही पड़ेगा। तो अब हम किसी एक को, हम मान लीजिए इसको लगा लेते हैं, इसको लगाएंगे तो देखिए A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, प्रतिबंध लगाने पर, तो जब प्रतिबंध लगाएंगे तो k-1 6 k-1, यहाँ से इतना आ गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k-1 का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 6 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का आप क्या लेंगे, वर्गमूल, तो k-1 डज नॉट इक्वल टू 6, तो यहाँ से एक का क्या करेंगे, ट्रांसफर, तो आ जाएगा k = 6 है, -1 है, प्लस हो जाएगा k डज नॉट इक्वल टू 7। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। कह रहा कि संगत है तो k की वैल्यू होगी, देखिए यहाँ पर k डज नॉट इक्वल टू 7 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि k का मान जो है 7 को छोड़कर, 7 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, k की वैल्यू 7 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब हमें आशा है कि इस तरह का प्रश्न जो भी रहेगा, संगत असंगत, या फिर k की वैल्यू निकालिए, p की वैल्यू निकालिए, t की वैल्यू, बोर्ड पेपर में इस तरह से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा यहाँ और जटिल कर देगा, 4 नंबर में बनता है, ठीक। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में एकदम बढ़िया से आया होगा। तो
अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ और जितने भी स्कूल में या कॉलेज में ग्रुप बने हुए हैं उनमें वीडियो को शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ जब कमेंट करेंगे, लाइक हो आएगा तो हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़ेगा और आप लोग ऐसे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। धन्यवाद।